नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन 28 दलों के साथ मैदान में, वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां एनडीए भी मैदान में इस वक्त उतर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, जो उत्तर प्रदेश से है, बहन मायावती को लेकर के। जी हाँ, बहन मायावती को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के बहन मायावती क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा बनने वाली है, इसको लेकर के अब अटकलें तेज हो चुकी है। जी हाँ, अगर हम प्रधानमंत्री चेहरे की बात करते हैं इंडिया गठबंधन से, तो बहन मायावती को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से बहन मायावती हो सकती है। इसकी अटकलें तेज हो चुकी है। हालांकि अभी ये अटकलें जो है चर्चाओं में है, और चर्चाएं राजनीति में जरूरी होती है, क्योंकि चर्चाओं से ही तमाम चीजें बाहर निकल करके आती हैं। हालांकि जो ये खबर है कि बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती हैं, वो हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे डेली आप टीवी पर देखते होंगे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब चिल्ला चिल्लाकर ये बताना शुरू कर चुकी है कि बहन मायावती इंडिया गठबंधन से चेहरा हो सकती है प्रधानमंत्री का। तो क्यों होंगी बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा? थोड़ा शख्सियत के ऊपर नजर डालते हैं, और कांग्रेस की ऐसे क्या मजबूरी पड़ी कि आखिर लौट करके वापिस मायावती के पास इंडिया गठबंधन को आना पड़ा और चेहरा घोषित करने की अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। बहन मायावती जिस तरीके से दो धड़े पहले से ही हमारे देश में चुनावी माहौल को लेकर के 2024 में तैयारियों में है, लेकिन बहन मायावती को लेकर के शुरू से ही लगातार हमने खबर दिखाई और अटकलें तेज थी कि क्या वाकई में 75 वर्ष की आजादी में अब मौका नहीं है देश को कि पहली बार देश को एक दलित समाज की बेटी को प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर बैठने का मौका मिले। ये लगातार हमारी मुहिम थी, कई महीने से हम लगातार इस पर खबर कर रहे थे। उस मुहिम को देखिए कि आज कहीं ना कहीं देश में जहां बहन मायावती तीसरा मोर्चा लेकर के खड़ी हो चुकी हैं, जिस तरीके से तेलंगाना में बीआरएस के साथ बीएसपी के गठबंधन की कल घोषणा हो चुकी थी, और लगातार अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करिए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, या फिर तमाम अन्य छोटे छोटे जो दल है बहन मायावती के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े हैं। तो बहन मायावती को क्या वाकई में ये जो प्रेशर है तीसरे मोर्चे का इंडिया गठबंधन को उनके पास लेकर आ रहा है? क्या ये तमाम चीजें इस समय सबके जुबान पर आ चुके हैं कि क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेगी इंडिया गठबंधन? हालांकि आपको बता दें कि मायावती के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगातार लगते रहते हैं। जो विपक्ष के तमाम पार्टियां हो बहन मायावती को घेरते हुए कहते हैं कि बहन मायावती डर चुकी हैं, सड़कों पर नहीं निकलती है बहन मायावती, ईडी से डरती है बहन मायावती, सीबीआई से डरती हैं। ये आम बात होगी, जो आपने सुना होगा। जो विरोधी हैं बसपा के, जो बहन मायावती के विरोधी हैं, वो लगातार मायावती को घेरने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि बहन मायावती डर गई हैं, बहन मायावती ईडी और सीबीआई से डरती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो जानकार हैं बसपा के, जो समर्थक है, या फिर देश के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हें ये भली भांति पता है कि बहन मायावती एक ऐसी शख्सियत है भारत की राजनीति की, जो शायद किसी के सामने झुकती नहीं, जो किसी से डरती नहीं। बहन मायावती वो शख्सियत है। बहन मायावती को डराने वाला, उनको झुकाने वाला, हमें नहीं लगता कि अभी भारत की राजनीति में और देश के अंदर कोई शख्सियत पैदा हुई है जो बहन मायावती को डरा दे या फिर उनको झुका दे। हमेशा से आपने राजनीति देखी होगी, जब भी बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन किया तो अपने इशारे पर चली, अपने वसूलों पर उन्होंने चला, और अगर वसूलों के खिलाफत हुई तो उन्होंने छोड़ दिया, उस गठबंधन को तोड़ दिया, अपने पद को फेंक मारा, उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पदों को भी छोड़ा। वही अगर बात करते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, तो अपने वसूलों पे खड़े उतर करके बहन मायावती ने उनसे गठबंधन किया, और बाद में जब देखा कि उनके लोगों ने उनके साथ धोखा करना शुरू किया, समाजवादी पार्टी की तरफ से धोखा मिला, तो उन्होंने उस गठबंधन को भी तोड़ा। यानी कि मायावती की जो शख्सियत है भारत की राजनीति के अंदर, वो कभी झुकने वाली शख्सियत नहीं है। वो अपने वसूलों पर गठबंधन करती है, वो अपने वसूलों पर राजनीति करती है। तो ये जो अनर्गल बयान होते हैं विपक्ष के, मायावती को जिस तरीके से उनकी पार्टी को गिराने के लिए कि बार बार मायावती डर गई, ईडी से डरी, सीबीआई से डरी,
तो इन बातों का मेरा जवाब था कि ऐसी शख्सियत कभी डरने वाली नहीं है, जो इकलौती ऐसी शख्सियत पैदा हुई देश के अंदर। दलित समाज की एक बेटी है, दहाड़ करके राजनीति करती है और अपने समाज के उसूलों पर और समाज के विकास को लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के, माननीय कांशीराम के मुहिम को लेकर के लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो चर्चा करेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मजबूरी आ गई कांग्रेस की। जैसे बात करते हैं कि बार बार इनको तमाम तरीकों से विपक्ष घेरने का अगर प्रयास करता है, तो अब बात करेंगे कि दो महिलाओं की इस समय बड़ी चर्चा हो रही है देश के अंदर। जी हां, दो महिलाएं हैं जो नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने के लिए इस समय भारतीय राजनीति में लगातार बैठकें कर रही हैं और आपस में संपर्क उनका शुरू हो चुका है। जी हां, ये दो महिलाएं हैं जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में तैयारियां कर चुकी हैं। जी हां, हम बात करेंगे जो पहली शख्सियत है बहन मायावती, जिसको लेकर लगातार चर्चा में करता आ रहा, वही दूसरी शख्सियत है इस समय सोनिया गांधी। जी हां, सोनिया गांधी लगातार बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से कि बहन मायावती के संपर्क में है। कई बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद जिस तरीके से फोन से उनसे वार्ता हुई इंडिया गठबंधन को लेकर के, हालांकि मायावती ने इनकार कर दिया कि मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी और अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। लेकिन जिस तरीके से कल तेलंगाना में पहला गठबंधन किया बहन मायावती ने बीआरएस के साथ, केसीआर के साथ, जिस तरीके से उनका गठबंधन हुआ, उसके बाद से तीसरे मोर्चे की जो सुबुगाहट में बार बार चर्चा करता था कि थर्ड फ्रंट पर बहन मायावती आएंगी, न कांग्रेस न बीजेपी, तीसरा मोर्चा जिस तरीके से बहन मायावती ने बनाया, उसके बाद से सोनिया गांधी लगातार बहन मायावती के संपर्क में है। यहां तक कि उनको प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने पर भी बातचीत लगभग तय हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की चर्चाओं से ये बातें निकल करके आ रही हैं और चर्चाएं वही होती है, कहते हैं कि जहां धुआं निकलता है आग तो जरूर होती है। चर्चाएं इतनी अब इस समय तेज हो चुकी हैं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़ा खेल शुरू हो चुका है। तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए इंडिया गठबंधन में लगभग बातचीत तय हो चुकी है। और मैं बता दूं कि एक बड़ी खबर है कि 9 मार्च के दिन बड़ा फैसला हो सकता है। 9 से 10 मार्च का जो दिन है वो खास क्यों हो जाता है, क्यों कहते हैं कि इस दिन हो सकता है कि देश को एक बड़े फैसले का इंतजार था कि बहन मायावती के प्रधानमंत्री का चेहरा क्या घोषित करेगी इंडिया गठबंधन, शायद उस दिन हो जाए। क्योंकि 10 और 9 मार्च को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर सकता है, यानी कि बहन मायावती हो या फिर सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन, ये तमाम चेहरे देश में आचार संहिता लगने के इंतजार में है। जी हां, आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो तमाम एजेंसियां जिन पर आरोप लगते हैं दुरुपयोग के, ईडी सीबीआई, वो सब अब सरकार के अधीन नहीं रह जाएंगी, यानी कि मोदी और अमित शाह के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। उसके बाद हो सकता है इंडिया गठबंधन 9 से 10 के बाद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा, उसके बाद बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है इंडिया गठबंधन। राहुल की भी सहमति इस पर सबसे बड़ी खबर है कि बन चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी हालांकि इसको लेकर के खासे सहमत नहीं दिखे, लेकिन फिर भी गठबंधन के धर्म को निभाते हुए वो भी शायद अब इन चीजों को लेकर के तैयार है बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा बनाने को। अब आते हैं जो मुख्य बिंदु है कि आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है मायावती को प्रधानमंत्री बनाना। इसके पहले भी कई बार सरकारें रही, क्यों दलित प्रेम उमड़ चुका है कांग्रेस के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी ने जिस तरीके से भरी संसद के अंदर कहा कि अब की बार 400 पार, यानी संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि 400 सीटें इस बार हम लाएंगे, वहीं कहते हैं कि जो उनका एनडीए गठबंधन है वो 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 का आंकड़ा पार करेगी, यानी पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार। तो इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है मोदी का, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 400 सीटों पार करेंगे, तो इंडिया गठबंधन यानी कि सोनिया गांधी जो वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता है, उनको भी पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना है, नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में अगर उनके विजय रथ को रोकना है, तीसरी बार मोदी को सत्ता में आने से रोकना है, तो इंडिया गठबंधन के पास वो आंकड़े नहीं है, वो वोट बैंक का समीकरण नहीं है, वोट परसेंटेज नहीं है जो कि मोदी के विजय रथ को रोका जा सके। तो फिर मोदी को रोकेगा कौन? राहुल गांधी के बस की बात नहीं रहेगी, राहुल को रोक पाएंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले ही पाला छोड़कर जा चुके हैं, जयंत चौधरी पार्टी छोड़ चुके हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन खंड खंड हो चुका है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है, तो यूपी में अखिलेश यादव के अगर कुछ वोट परसेंटेज है तो वहीं फिर कांग्रेस 0 हो जाती है। तो आखिर कैसे रोकेंगे मोदी के 400 पार के नारे को, कैसे रोकेंगे मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने को?
तो सोनिया गांधी को जैसे मैंने बताया कि परिपक्व नेता है, पुरानी नेता है, उन्हें पता है कि देश की राजनीति का इस समय माहौल क्या है, उन्हें पता है कि देश की आम जनता इस समय चाहती क्या है, उन्हें पता है कि कांग्रेस के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम 28 जो छोटे छोटे दल हैं उनमें किसी के अंदर उतना वोट बैंक नहीं है, किसी के अंदर वो समीकरण नहीं है कि मोदी को रोक सके। मोदी को रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चुनौती के साथ एक चेहरा रोक सकता है, वो है बहन मायावती। ये लगातार खबरें दिखाई जा रही थी, लगातार बताई जा रही थी कि बहुजन समाज की बेटी ही नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक सकती है, और इस चीज को सोनिया गांधी भी अब भली भांति समझ चुकी हैं। इसलिए सोनिया गांधी बहुत जल्द बड़ा फैसला करने वाली है, क्योंकि उनको भी पता है कांग्रेस का अस्तित्व बचाना है, राहुल गांधी को भविष्य में कांग्रेस के सत्ता में बैठाए रहना है। कांग्रेस के अस्तित्व का अगर ये लड़ाई है तो उसे अगर कोई रोक सकता है तो बहन मायावती के अगर नेतृत्व में पहली बार दलित समाज की एक बेटी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तो जो वोट का समीकरण है देश के अंदर दलित और मुस्लिम दो बड़े दरे, लगभग 40 से 50% का जो आंकड़ा है दलित मुस्लिम का, वो बहन मायावती के नाम पर एकमुश्त वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, मोदी का टेंशन बढ़ेगा, अमित शाह का टेंशन बढ़ेगा। 400 पार का जो नारा है वो खटाई में पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि उस वोट बैंक के समीकरण को अगर कोई तोड़ सकता है 400 पार के नारा में तो वो है सिर्फ और सिर्फ मायावती। इसलिए अब इंडिया गठबंधन की भी मजबूरी हो चुकी है कि वो बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे। हालांकि इस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है, अटकलें हैं, चर्चाएं तेज हैं, लगातार वार्ता चली है, तमाम चीजें खुल करके अंदर से आ रही हैं कि चर्चाएं शुरू हो गई है। बहन मायावती से लगातार संपर्क में इस समय सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, लगातार चर्चा चल रही है, बस इंतजार है इलेक्शन कमीशन के चुनावी घोषणा की। तो वाकई में देश का ये जो 2024 का चुनाव कहते हैं, देश का वाकई में एक बड़ा चुनाव होने वाला है इस बार का, जो देश का आम चुनाव होगा। अगर बहन मायावती को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करता है तो वाकई में 24 का चुनाव जो है ऐतिहासिक होगा भारत की राजनीति को लेकर के। और जिस तरीके से एनडीए में तमाम 28 से 30 दल उनके साथ भी हैं, सबकी मुश्किलें लगभग तय है कि बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर चुके हैं, उन दोनों लिस्ट में भी बड़ा फेरबदल होगा। बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट को वापस कर करके और शायद इंडिया गठबंधन से टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए आपको दिखेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी जगहों से सीट छोड़ेंगे चुनाव लड़ना। अगर मायावती को चेहरा घोषित किया जाएगा इंडिया गठबंधन से तो फिर इंडिया गठबंधन से टिकट लेने की होड़ मचेगी, ये आप लिख करके रख लीजिए। अगर बहन मायावती चेहरा घोषित होती हैं तो क्यों है मायावती भाई चेहरा घोषित करने का आखिर जो रीजन था, मैंने बताया कि आखिर कांग्रेस क्यों तैयार हो रही है लास्ट में, क्योंकि शुरू में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो शायद जो एक पिछड़ों का वोट बैंक था बिहार के अंदर वो समीकरण बेहतर था। जिस तरीके से आरएलडी से जयंत चौधरी थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाटलैंड में इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे करके दोनों ने पाला छोड़ा। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने छोड़ा तो कुर्मी और पिछड़े समाज का जो वोट बैंक बिहार में समीकरण बैठा था 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी को घेरने का, वहीं जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आरएलडी घेरने की तैयारी में थी, यानी कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर के ममता बनर्जी 40 सीटों पर घेरने में तैयारी थी। जिस तरीके से कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट मिलकर के 40 सीटों पर घेरने की तैयारी बंगाल में थी, यानी 40 सीटें वहां के और 40 बिहार की, 80 सीटों पर जिस तरीके से घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसमें कहीं ना कहीं यूपी को भी जोड़ा जा रहा था। तो इससे उम्मीदें थी इंडिया गठबंधन को कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पाला छोड़ा उसके बाद फिर से एनडीए मजबूत हो गई बिहार में। वहीं जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी ने पाला छोड़ा भारत रत्न मिलने के बाद जिस तरीके से, तो उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इंडिया गठबंधन का समीकरण था वो भी खराब हो चुका है। इन तमाम चीजों की अगर भरपाई कहीं से की जा सकती है तो वो भरपाई सिर्फ और सिर्फ मायावती को गठबंधन में वापस लाकर किया जा सकता है। अब मायावती को लाने के साथ साथ उनके साथ कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो उनके साथ बीआरएस भी शामिल हो जाएगी। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है जो तीसरे मोर्चे में मायावती के साथ जो भी पार्टियां हैं वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। जी हाँ, के चंद्रशेखर राव की पार्टी भी शायद मायावती के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी हिस्सा बन जाएंगे। जिस तरीके से
वहीं अगर हम बात करते हैं तो आरएसएस की जिस तरीके से गठन किया स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बहन मायावती के जाते ही जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, बहन मायावती के साथ तीसरे मोर्चे की तमाम जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, जो मायावती से लगातार संपर्क में है तीसरे मोर्चे को लेकर के, वो भी इंडिया गठबंधन की हिस्सा बन जाएंगे। और ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं सोनिया गांधी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, राहुल गांधी इन चीजों को समझ चुके हैं, और जिस तरीके से खड़गे इन चीजों को समझ चुके हैं। इसी का नतीजा है कि 2-3 दिनों से लगातार ये खबरें अब तेज हो चुकी है राजनीतिक गलियारे में कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती को बनाना ही पड़ेगा। बिना मायावती के इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और मोदी को रोकने का जो सपना है इंडिया गठबंधन का, वो अधूरा ही रह जाएगा। तो मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़ेगा। इसको लेकर के सोनिया गांधी के लगातार बैठकें जारी हैं, और लगातार इन बैठकों में तेजी आ रही है। 9 से 10 मार्च का जो समय बताया जा रहा है उसमें बड़ी खबर आ सकती है मायावती को लेकर के। मिलेंगे मायावती से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। आपको क्या लगता है कि 2024 चुनाव में दलित समाज की एक बेटी को पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का मौका मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हाने में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहन जी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।